नमस्कार दोस्तों। आज हम केमिस्ट्री रिवीजन के इस सीरीज में अगला चैप्टर देखेंगे, थर्ड चैप्टर जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसमें केमिस्ट्री को रिवाइज करते जा रहे हैं। जब ये एक बार रिवाइज हो जाएगा तो या फिर संडे टू संडे, जैसा आप लोग कमेंट करके बताएं, इसको रिवीजन का एक दिन डालेंगे, वीक में एक दिन, जिससे कि हमने जितना भी पीछे पढ़ा है उसको फास्ट रिवीजन कर सके, क्विक रिवीजन कर सके, क्योंकि बिना रिवीजन के पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है। और दूसरा क्या है, साइंस एक ऐसा चीज है जिसको जब आप पढ़ें तो अच्छा लगता है उस समय सुन समझने में, और वो क्या होता है, ज्यादा दिन तक याद नहीं होता। उसको 2 बार 3 बार जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, तब तक वो चीज आपका अपना होगा नहीं। तो इसको जब भी आप खेलते रहें, कहीं कोई काम करते रहें, कहीं आप बैठे हों, ठीक है, तो उस समय कान में लगा के या वीडियो चला के छोड़ दें। ये आपका चलता रहेगा, रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो है अल्टीमेटली देखिए, कोई कितना ही बोल दे, कोई भी यूट्यूबर या कुछ भी, पढ़ना आपको है। सेल्फ स्टडी सबसे ज्यादा मैटर करता है। ठीक है, ये सारे कुछ जो भी यूट्यूब्स और ये हैं, ये सब सप्लीमेंट हैं। तो आप खुद का पढ़िए, इसको रिवीजन के लिए डालिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मैं सबसे अच्छा ये बता रहा हूँ, बट क्या है कि एक रिवीजन सीरीज है और साइंस अलग से लोगों को बाहर ही लगता है, मोटी मोटी किताबें होती हैं। तो मैं चाह रहा हूँ कि एटलीस्ट जो पीछे पीसीएस में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनके प्रवृत्ति को देख लिया जाए, उन सारी चीजों को जान लिया जाए। एटलीस्ट 70 to 80% क्वेश्चन आपका घटना चक्र पढ़ने से बन जाएगा। ठीक है, इसका विश्वास रखें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेंगे आप अपने पीसीएस का। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि पीरियोडिक टेबल जो होता है, ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो टॉप से बॉटम में किसी भी ग्रुप में क्या है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो ये तो मुझे गलत लग रहा है। अच्छा, पहले पीरियोडिक टेबल टेबल क्या होता है वो देखिए। आपने देखा होगा जरूर बचपन में से, जब हम लोग पढ़े होंगे। ऐसा एक रो होता है, ठीक है, तो इसको हम लोग, इस रोज को बोलते हैं पीरियड्स बोलते हैं, और ऊपर से नीचे की तरफ ऐसा बटा हुआ होता है ये। ठीक है, तो यहाँ आपने 16 17 में देखा होगा वो कार्बन वगैरह का, नाइट्रोजन वगैरह का, इधर पहला जो एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का हाइड्रोजन से चालू होता है। हाइड्रोजन हो गया, फिर आपका हीलियम हो गया, लिथियम हो गया, इस तरह से ये बढ़ता जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पीरियोडिक टेबल। तो अब ये ग्रुप किसको बोलते हैं, पहले ये समझ लीजिए तो समझना आसान रहेगा। ग्रुप मतलब ये वाला, ठीक है, ऊपर से नीचे वाले जो आते हैं हम लोग, कॉलम मतलब ग्रुप, और रो मतलब पीरियड, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, अब क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि ऊपर से नीचे आने पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज करता है। क्या ये सही है? नहीं, वो इंक्रीज नहीं करता है। ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है आपका कि एटम्स का साइज बढ़ता जाता है। ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि एटॉमिक रेडियाई जनरली इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये तो मैंने अभी आपको बताया कि एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है ऊपर से नीचे ग्रुप में, तो ये वाला सही हो सकता है, बट ये आपका गलत है। आंसर देखिए क्या है, डी, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। वही यहाँ पे बताया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है आपका, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की शक्ति जो है वो कम होता जाता है किसी भी ग्रुप में, ऊपर से जब हम लोग नीचे जाते हैं। ठीक है, या फिर जब हम लोग किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट आते हैं तो। ठीक है, तो वही दिया हुआ है यहाँ पे। तो ऐसा होता क्यों है, क्योंकि आपका जो एटॉमिक साइज है वो बढ़ता जाता है। ठीक है, तो उसमें एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक सेल्स भी बढ़ते जाएंगे, ऑर्बिट्स भी बढ़ते जाएंगे, तो न्यूक्लियस और बाहर के इलेक्ट्रॉन के बीच की जो एफिनिटी है वो हो जाएगी कम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इसमें से आपको क्या करना है, सही कथन चुनना है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ग्रेजुअली डिक्रीजेस अलोंग अ पीरियड। नहीं, in a group of element electron affinity decreases as the atomic weight increases। ये तो अभी मैंने नेक्स्ट ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, तो सही जवाब 2 हो जाएगा। और भी देख लेते कोई और है क्या। इन गिवन पीरियड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। नहीं, ये भी गलत है। सही जवाब क्या था कि किसी भी ग्रुप में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो नीचे की जैसे जैसे जाएंगे ऊपर से नीचे तो घटता जाएगा, लेकिन एटॉमिक साइज या एटॉमिक वेट या एटॉमिक रेडियाई जो है वो बढ़ता जाएगा उसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज यूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो थर्ड एंड फोर्थ ग्रुप का जो एलिमेंट्स है, ठीक है, तो उसका क्या होता है कि वो बेसिक और एसिडिक दोनों बना सकते हैं। जैसे ग्रुप 4 का बताइए कौन सा था, कार्ब, तो उसमें क्या रहता है आपका कि एसिड भी बना सकते हैं वो और बेस भी बना सकते हैं, तो वही है आंसर ए, बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द एलिमेंट फाउंड मैक्सिमम इन सॉइल लेयर, मतलब जो मिट्टी है हमारे पास, अर्थ क्रस्ट ऐसा मान लीजिए, अर्थ क्रस्ट,
तो अर्थ क्रस्ट जो है पृथ्वी का सतह है उसमें सबसे ज्यादा कौन सा जो तत्व है वो पाया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑक्सीजन। इसको याद रखेंगे, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये तो यहाँ पे केवल एक दिया है, बट ये रिसेंट में भी मैंने देखा है 2-3 पीसीएस में ये पूछा हुआ सवाल है। तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो मात्रा है वो है ऑक्सीजन की। कितना मात्रा है उसका? उसकी मात्रा है 46.8%। उसके बाद सिलिकॉन है वो है 27.72%। उसके बाद कैल्शियम है, कार्बन है। ठीक है, तो ये दो याद रखें, ऑक्सीजन एंड सिलिकॉन। पहला नंबर ऑक्सीजन है और दूसरा नंबर आपका सिलिकॉन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन टर्म्स ऑफ परसेंट बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट? ये क्वेश्चन कहता है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है, तत्व है, जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अभी मैंने ऊपर में आपको इसका आंसर बताया। क्या है आंसर? ऑक्सीजन। कितना परसेंट है? 46.8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा तत्व है जो ऑक्सीजन तो सबसे ज्यादा मिलता है, पता चल गया, तो उसके बाद जो है कौन सा तत्व सबसे ज्यादा मिलता है, वो कौन सा होता है? वो है सिलिकॉन, मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन द यूनिवर्स? मतलब सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व जो है पूरे यूनिवर्स में वो कौन सा है? तो वो है आपका हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन जो है ये माना जाता है कि पूरे यूनिवर्स का 3/4 है, मतलब लगभग 75%। उसके बाद 25% के अप्रॉक्स में आपका हीलियम है। तो हाइड्रोजन और हीलियम जो है सबसे ज्यादा है यहाँ पे। और अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मैंने क्या बताया था आपको? 46.8% या 46.6% ऑक्सीजन रहता है, और ऑक्सीजन के बाद क्या होता है? सिलिकॉन। ठीक है, तो इन दोनों को भी याद रखेंगे। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी डिफरेंट केमिकल एलिमेंट्स एग्जिस्ट ऑन अर्थ? ये पूछता है क्वेश्चन में कि पृथ्वी पर कितने अलग अलग जो है रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये जब क्वेश्चन पूछा गया था उस समय 100 था, तो ये आंसर था। लेकिन आज की डेट में मुझे जैसा ज्ञात है वो 118 या 120 के करीब हो चुका है। ठीक है, तो इसको एक बार अपडेट कर लेना है। वही 118 बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल एलिमेंट? तो फंडामेंटल एलिमेंट जो है इसमें से कौन सा है? सैंड। तो सैंड तो एलिमेंट नहीं है, क्योंकि सैंड मतलब बालू। बालू में जनरली क्या होता है ये? तो ये होता है आपका SiO2, मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये एक कंपाउंड हो गया, एलिमेंट तो नहीं है। मार्बल जो है, मार्बल होता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। ठीक है, तो ऐसा इसको लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट में क्या हो? कैल्शियम हो गया, कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये भी कंपाउंड है, ये भी नहीं होगा। शुगर जो है आपका वो क्या रहता है? तो कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, तो ये भी कंपाउंड है, ये भी नहीं हुआ। तो फंडामेंटल एलिमेंट कौन सा हुआ? डायमंड। डायमंड क्या होता है? फंडामेंटली कार्बन का एलोट्रॉप्स है। एलोट्रॉप क्या होता है कि एक ही एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है, डिफरेंट फॉर्म में उस वो जो मिलता है, उपलब्धता है, उस सारे फॉर्म्स को एलोट्रॉप्स बोलते हैं। आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो कार्बन का जो है, कार्बन का दूसरा एलोट्रॉप्स क्या है? आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। एक बकमिंस्टर फुलेरिन होता है जो सबसे बड़ा है इसका एलोट्रॉप में। ठीक है, डायमंड है, ग्रेफाइट है। ठीक है, तो इस तरह से मैंने 2-3 नाम बताया, आपको जितना पता है वो आप बताएं कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि केमिकल कंपोजिशन डायमंड का क्या होता है? तो अभी हमने बताया था केमिकल कंपोजिशन केवल कार्बन है उसमें, तो वो है क्या? आपका कार्बन। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस छोटे से चैप्टर को देखा। इसमें और भी कई प्रश्न हो सकते हैं, तो आप इसको रिवाइज करते रहें। बाकी पीसीएस जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है आपके पीसीएस का, उसको भी लगाते रहें। ठीक है, 2 बार 3 बार जैसे सुनेंगे आप, ये आपको हो जाएगा याद। ठीक है, तो कैसा लग रहा है? इसमें कुछ और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है? आप कमेंट करके जरूर बताएं, हम इसको वीडियोस में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो इसको यहीं छोटा ही रहने देते हैं। अगले चैप्टर में फिर मिलते हैं मेटल मिनरल्स ओर्स में। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।